इट्स डन। हाँ सर आपको भेजा था, आपने देखा ही नहीं। हाँ सर, मेरे केस में हाँ सर, नहीं देखा। अरे बहुत बहुत आगे पीछे हो गया सब कुछ, चिंता मत करो। ठीक है, मैं कभी ना कभी जरूर बाहर निकालूंगा जिसने नहीं किया है उसको। ठीक, डोंट वरी। SOF4 इज SP3D। sp3d। और सबको इसका स्ट्रक्चर बनाने में सबको समझ में आया होगा भाई, डबल बॉन्ड O यहाँ पे और F सी स्ट्रक्चर की डैश पे FF और ऊपर नीचे FF। तो स्ट्रक्चर की नीटनेस में अब तुम थोड़ा फ्लोरीन को उस तरफ बेंड करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी है, बट फाइनल स्ट्रक्चर में प्लीज अपने सारे बिंदियां सब कुछ डेकोरेशन उसके ऊपर दिखाओ। ठीक है, सब कुछ रहना चाहिए। एंड तुम मेरे फ्लोरीन को देखो, मतलब मैं अपने सारे एफर्ट्स उसके भी sp3 को दिखाने के लिए स्पेंड कर रहा हूँ। दैट इटसेल्फ हैज अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसमें भी लोन पेयर का ओरिएंटेशन देखो, तुम्हें इसमें इस लोन पेयर में वेज भी और इस लोन पेयर में डैश की फीलिंग आएगी। दिस इज SOF4। ठीक है, ज्योमेट्री TBP, शेप TBP। ठीक है, आई गेस ठीक है सबने बनाया होगा। नंबर 3 इज CH2SF4। CD पाई बॉन्ड है ना? हाँ, पाई बॉन्ड का नेचर क्या हो जाएगा, सल्फर का क्या हो जाएगा भाई D, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा P। तो PD पाई बॉन्ड, DP पाई बॉन्ड, कुछ भी बोलो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, CH2SF4। तो CH2SF4 में ठीक है हमारे पास में फिर सेंट्रल एटम कौन है इसका, सल्फर, एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, और इस सेंट्रल एटम में हमारे पास में सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड हमारे पास में आएगा एंड दिस विल बी CH2। ठीक है, और एक F हल्का सा इस तरफ बेंट और एक F हल्का सा इस तरफ बेंट। ठीक है, जिन लोगों ने स्ट्रेट बना दिया वो तुम ऐसे हल्का हल्का एरो लगा सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इस पाई बॉन्ड का रिपल्शन इन दो फ्लोरीन के रिपल्शन से तो डेफिनेटली ज्यादा है। एक तो वैसे भी सिंगल बॉन्ड है और ऊपर से फ्लोरीन का रिपल्शन वैसे भी कम होता है बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है CH2SF4। तो अगेन पाई बॉन्ड का नेचर कार्बन के लिए क्या हो जाएगा P और सल्फर के लिए क्या हो जाएगा D। तो PD पाई बॉन्ड हमारे पास में आएगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और शेप और दोनों जो है ज्योमेट्री TBP है हमारे पास में। तो थर्ड के बाद में द फोर्थ वन इज CH3CONH2। तो द स्ट्रक्चर इज हम देखो अब कार्बन को भी SO3 सर SO3 माइनस -2। SO3 सर ये 6th है। ये वाला भी था ना CH3CONH2। सर ये 6 था। Yes, 6 sir. फिफ्थ है कि सिक्स्थ है? 6th। सिक्स्थ। तो CH3 डबल बॉन्ड NH2 में देखो डबल बॉन्ड O और NH2। सी द लोन पेयर आल्सो एक्चुअली आई एम फीलिंग दिस लोन पेयर एज द बॉन्ड, एक ये और एक लोन पेयर। तो फिर इसलिए एक H क्या हो जाएगा इधर और एक H क्या हो जाएगा H इधर, CH3CONH2। बचा क्या O के लोन पेयर्स। तो O के लोन पेयर्स में भी मैं sp2 का ओरिएंटेशन जो है वो इसके अंदर देखो मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एंड इसलिए अब इसके शेप के ऊपर क्या कमेंट करें, मल्टीपल एटम्स के अबाउट अलग अलग शेप है। तो भाई इसका sp2 है, इसका sp3 है और इसका sp3 है। तो अगर कोई पूछे तो मुझे इसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रायगोनल प्लेनर उसे बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो द फोर्थ वन इज एक्चुअली SO3-2। तो तुम्हें बताया गया था कि नेगेटिव चार्ज अगर O प्रेजेंट है तो तुम्हें किसको देना है, O को देना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ऑन O। सर इसमें O- के लोन पेयर्स कैसे बनाएंगे प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से? तीन लोन पेयर आएंगे, सल्फर का हाँ, but हाइब्रिडेशन sp3 आ जाएगा। तो पहले sp3 की फीलिंग, बहुत बार बच्चे इसको ऐसे ऊपर ऊपर कुछ ऐसे कर देते हैं O- और ऐसा कुछ कर दिया। प्लीज रिमेंबर कि तुम्हारा जो स्ट्रक्चर होगा वो तुम्हारी इस लाइन के नीचे आना चाहिए। सी ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि मतलब तुमने उसको इस तरह से ठीक है पॉइंट आउट किया है कि देखो मैं सल्फर को यहाँ पे लिखता हूँ। अगेन दो लोन मतलब एक लोन पे रखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि मैं डबल बॉन्ड ऐसे बनाऊं और SO3-2 है तो एक वेज पे मैं पाई बॉन्ड्स वेज और डैश पे नहीं दिखा सकता, तो O- पे इधर और डैश पे O- पे इधर, इस तरह बनाऊं मैं। ठीक है, जो लोन पेयर की बात है तो ये sp2 ऑक्सीजन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तुम देखो उसको निकालने में टाइम नहीं लगता है। अब इसके जो 3 लोन पेयर है उसमें तुम ऐसा बना सकते हो क्योंकि एक फिर इसमें 2 लोन पेयर आगे पीछे वेज डैश की तरह रहेंगे और इस तरह कुछ अंदाज से, बिकॉज हम लोन पेयर को कौन सा एक्यूरेटली दिखाने की कोशिश करते हैं वैसे भी, बट स्टिल एफर्ट काफी होगा। SO3-2। सर SOF4 में भी F थोड़ा स्लाइटली बेंट रहेगा ना? यस, हल्का सा इस तरफ बेंड रहेगा इधर और इधर। तो सर उसका शेप TBP रहेगा?
भी बोलना ही पड़ेगा हमें, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में और। ओके, सो थर्ड में भी शेप टीबीपी है? थर्ड में भी शेप टीबीपी है, बिल्कुल सही बात है। ओके, हम चाहते तो कोई बच्चा इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था गाइज, कि तुम इसको कुछ ऐसे करते कि भाई डबल बॉन्ड ओ यहाँ रखा है और एक लोन पेयर यहाँ पे रखे हो, और फिर एक वेज में हमारे पास में ओ माइनस है और डैश में हमारे पास में ओ माइनस है। सी दिस और मल्टीपल अरेंजमेंट जिसके ड्रॉ करने के पॉसिबल हैं। बट मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं ठीक है, अगर एक एटम ए लेता हूं, तो एक जनरल कॉमन सेंस की बात है, एक एटम ए में ये सपोज पोजीशन 1 है, ये सपोज पोजीशन 2 है, ये सपोज पोजीशन 3 है, ये सपोज पोजीशन 4 है, तो जनरली मेरा प्रेफरेंस क्या रहेगा फॉर सेक ऑफ गुड ड्राइंग एंड रिप्रेजेंटेशन, कि फर्स्ट लोन पेयर, 1 लोन पेयर कहाँ पे आएगा बताओ, किस पोजीशन पे रखना पसंद करेंगे हम लोग? 1. 1 पे। अगर मेरे पास में 2 लोन पेयर है तो मैं किस पे रखना पसंद करूंगा? 3 4 3 4 पे। 3 4 पे इसलिए बिकॉज हमको ये दोनों बॉन्ड्स अच्छे व्यूइंग स्केल पे चाहिए, समझ रहे? और 3 लोन पेयर है तो 2 3 4, ताकि हमें 1 आराम से दिखाई दे, एंड सो ऑन। मतलब कॉमन सेंस की बात है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। फिफ्थ क्या है स्ट्रक्चर भाई? सर SO3 F माइनस। SO3 F माइनस तो कुछ है ही नहीं। SO3 अच्छा नहीं, SO3 F माइनस। गाइस एक मिनट, कुछ जो है ना मिस्टेक हो गई, ठीक है। SO3 F माइनस था? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। नहीं, वो एक्चुअली SO3F है, SO3F माइनस नहीं, SO3F माइनस है। अच्छा सॉरी, हाँ सही तो है, आई एम सॉरी, कंफ्यूज हो रहा हूँ कुछ, ठीक है। दिस इज SO3F माइनस गाइस। तो SO3F माइनस में दिस इज एक्चुअली S और डबल बॉन्ड O, क्या हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा भाई? sp3, तो डबल बॉन्ड sp3. सर sp3 डबल बॉन्ड O इधर, और एक वेज पे और एक डैश पे। एक्चुअली SO3F माइनस को तुम दूसरी तरह से लिखो तो फ्रैंकली बताऊं तो SO3F माइनस इज जस्ट लाइक, क्या कोई बताएगा कोई फेमस एनायन जो इसके आइसोस्ट्रक्चरल है? SO4 माइनस 2, राइट गाइज? क्योंकि तुम F को O माइनस से रिप्लेस कर सकते हो। इस पे Yes. 2 लोन पेयर, इस पे 2 लोन पेयर, इस पे 3 लोन पेयर, और इस पे 3 लोन पेयर। SO3F माइनस। sp3 ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या होंगे भाई? इसके टेट्राहेड्रल होंगे। सर इसमें पाई बॉन्ड के लिए भी वैसा ही रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल वैसा रहेगा। पाई बॉन्ड इज PD एंड पाई बॉन्ड इज PD। वैसे इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है और बहुत सारी बातें हैं, इधर गिरेगा ऊपर खुलेगा एंड सो ऑन, सब कुछ चलता रहेगा साथ साथ में। अभी तुम और एक और चीज ऐड ऑन कर लोगे ना। 6 स्ट्रक्चर, 6 स्ट्रक्चर इज हमारे पास में 6th हो गया, 6th 6th हो गया। CH3CONH2 था। अच्छा 6 CH3 हमने क्लास में भी दिखाया है 6 तो ना। अच्छा हाँ 6 ये बगल में CH3CONH2, सॉरी। हाँ सर वो है बगल वाला। 7th क्या है भाई? सर PCl4 plus. PCl4+। तो PCl4+ इज Cl बहुत लोग उसको ऐसे ना Cl फ्लो में आते ऐसे बना देते हैं कुछ। आई हेट दिस 90 डिग्री एंगल, प्लीज उसको ऑब्ट्यूज बनाओ, ठीक है। तुम्हें एक बार अजीब लगेगा, फिर उसके बाद तुम्हें बिना हाइब्रिडेशन के लिखना बहुत अजीब लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो P+Cl पे 3 लोन पेयर सब पे हैं। इसके बाद वाला क्या है भाई? ClO2 माइनस। 8th ClO2 माइनस जो है दैट इज एक्चुअली नेगेटिव चार्ज O पे, तो Cl। और अब मेरे पास में जो 2 लोन पेयर हैं तो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस Cl डबल बॉन्ड O और O माइनस और एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है, और 2 लोन पेयर, ठीक है। सर O माइनस में लोन पेयर्स को कैसे दिखाना है? अरे O माइनस में sp3 हाइब्रिडेशन है ना बच्चे, ऐसे दिखाओ, ऐसे थोड़ा एक के ऊपर एक के पीछे छुपा हुआ ओके फ्लावर की तरह 3 बॉन्ड, हम जैसे कार्बन के H दिखाते हैं ना 3 तरफ यार, ऐसे हाँ सर। वैसे इस वैसे लोन पेयर दिखाने हैं तुम्हें, ओके सर। ठीक है। इसी चीज का बेटर वर्जन एक्चुअली ये रहता है Cl। और बताओ क्या थोड़ा क्लियरली खुल के ऐसे बॉन्ड दिखाएं हम लोग इस पे ऑब्ट्यूस एंगल के। O माइनस के 3 लोन पेयर, 1 2 और 3, और O और O, ठीक है। और Cl के लोन पेयर, Cl प्लस चार्ज नहीं आएगा। नहीं हार्दिक, Cl प्लस चार्ज क्यों आएगा बताओ, बोलो भाई। ClO2 माइनस का स्ट्रक्चर का सबसे पहले तो तुम हैप्पी हो कि सैड हो, पहले अपन ये देखते हैं। ये ClO2 माइनस है। हैप्पी है कि सैड है बताओ? हम लोग हैप्पी हैं। हैप्पी है तो बताओ मुझे क्या क्या शेयर करने के लिए है मेरे पास में? मेरे पास में एक O है और एक O माइनस है। O बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बुक करता है?
O कितने इलेक्ट्रॉन बुक करता है? 2 2 और O माइनस कितने बुक करता है? 1 1 एक तो 7 में से 3 ले गए तुम, 4 बचे, तो 2 लोन पे बस फुट हो गया मामला फिट एकदम। प्लस चार्ज की जरूरत ही नहीं है कहीं पे। शेप भी रहेगा ना या कुछ शेप और? भी रहेगा, बेंट शेप, मतलब टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री रहेगी और शेप इसका एक्चुअली वी शेप या बेंट रहेगा। 9th वन इज HXO4 सर HXO4। इसमें डाउट था कि OH बॉन्ड बनाऊं कि नहीं बनाऊं। क्यों नहीं बनाना है? सुनो, इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लो X इज नॉट इक्वल टू F। वो होगी नहीं पूरी। यस सर, वो हो ही नहीं सकता। हाँ, X डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH। देखो मेरे OH के बॉन्ड में भी मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि मैं जितना क्लियरली हो सके sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाऊं। इसके सर, अलावा बाकी सब में तो है एच ही। को थोड़ा वो मैंने अंदर की तरफ ले लिया था, लोन पेयर को बाहर ले लिया था। चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत सारे वेरिएशंस हैं इसके। खैर मेजर तो फोकस हमारा इस पे है, बट तुम्हें खुद शायद समझ है अब इतनी कि तुम्हें क्या करना है। यू कैन डू दैट, बस वो वी शेप विजुलाइज होना चाहिए। HXO4 इसका नाम क्या है गाइस? इसका नाम है परहैलिक एसिड। नाउ परहैलिक का मतलब क्या है कि अगर क्लोरीन होगा तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरिक क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक एक्सेट्रा बन जाएगा। ये इसका नाम है, पर क्लोरिक एक्सेट्रा। ठीक है। HXO3 क्या हो जाएगा भाई? अब मेरे को एक O कम करना है, तो भी मैं एक O ऊपर से कम करूंगा, तो दिस X पे एक O लोन पेयर, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और O और H, OH ऐसा हो जाएगा। सर इस शेप को क्या बोलेंगे? इस शेप को पिरामिडल। ओके देखो ऐसे इसको ज्वाइन कर दो ना, दिस इज पिरामिडल। ठीक है। और HXO2 क्या हो जाएगा भाई? X और डबल बॉन्ड O और OH, ये हो जाएगा, और एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। ठीक है। द नेम ऑफ दीज थिंग्स इज, अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड हैलिक एसिड, सिंपली हैलिक एसिड। मतलब ये क्या बन जाएगा भाई? क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। एंड दिस इज कॉल्ड हैलस एसिड। बेंड शेप है, हैलस एसिड। ये क्या बन जाएगा? क्लोरस एसिड। एंड द लास्ट वन, फॉर लास्ट वन X is equal to F Cl Br and I, चारों हो सकता है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? सिंपली X। अब उसका सेंट्रल एटम ही गाइस देखो चेंज हो गया है HOX में। अब इस पे 3 लोन पेयर एज इट इज दिखाओगे तुम, और इस O पे 2 लोन पेयर ऐसे दिखाओगे। इसका नाम है हाइपोहेलस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड। एंड अभी भी शेप इसका बेंड बोलना पड़ेगा, बिकॉज आज सेंट्रल एटम कौन है भाई? O है। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट पेज। तो हमारे पास में IO3 माइनस। IO3 माइनस है, ये तो एक्चुअली उसी का HiO3 का ही एनायन है। तो भाई I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O माइनस, और I पे एक लोन पेयर, तो पिरामिडल शेप बन जाएगा भाई। लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। ठीक है। IO3 माइनस के बाद में I3 माइनस। यस तो I3 माइनस तो हमने क्लास में भी लिखा था भाई। क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम I एक जो है इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो 7 से 8 हो गया, 2 शेयरिंग कर दिए तुमने I और I के। ठीक है। और इस पे 3 लोन पेयर बचे रह गए। सर माइनस चार्ज भी छोड़ा। माइनस चार्ज बीच में है, I3 माइनस। एंड ClO3F is ClSp3 hybridization, शायद सबका आया होगा। We are happy for this। Cl double bond O double bond O double bond O and F।
ठीक है, और ज्योमेट्री इसकी टीबीपी और शेप लीनियर, ज्योमेट्री इसकी टीबीपी सॉरी टेट्राहेड्रल और शेप इसका टेट्राहेड्रल। ठीक है, और ICL 2 माइनस, सर ICL 4 माइनस उसके पहले। ICL 4 अच्छा वो छूट गया, ICL 4 माइनस, ICL 4 माइनस इज एक्चुअली I पे माइनस, तो भाई हमारे पास में क्या हो जाएगा, वेज पे Cl, डैश पे Cl, वेज पे Cl, डैश पे Cl, और एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, दिस इज नेगेटिवली चार्ज ICL 4 माइनस। दो लोन सर पेयर, बट हमारा एक रूल था ना कि इक्वेटोरियल उस पे पहले जाता है लोन पे। बहुत मार खाओगे तुम यार। सर ऑक्टाहेड्रल में सारे सेम होते ये हैं तो फर्क सिमेट्रिक नहीं। है। हाँ जो में सारे सिमेट्रिकल। समझे और ये क्या मेरे को कल याद रहा और आज नहीं। हार्दिक, हाँ दो लोन पेयर बचे हैं तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा। दो लोन पेयर बचे हैं, नहीं नहीं नहीं, तो चार बॉन्ड भी तो हैं। ये sp3d2 है बच्चे, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, SBP या ऑक्टाहेड्रल, और शेप क्या है बताओ, स्क्वायर प्लेनर। प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। समझे क्या? यस अच्छा, तो इसके बाद में हमारे पास में है XCF5 प्लस फिर ICL 2 माइनस। ICL2 माइनस। ICL2 माइनस इज जस्ट लाइक I3 माइनस, कोई फर्क ही नहीं है। वही सेंट्रल एटम I पे और दो Cl लगा दोगे तो सेम आ जाएगा। और XCF5 प्लस अगेन sp3d2, जिसमें एक लोन पेयर, भाई तो ज़ेनॉन पे एक लोन पेयर कहीं भी लगाओ, ऑब्वियसली एक लोन पेयर है तो मैं इसमें कहाँ लगाऊंगा, टॉप या बॉटम पे ही लगाऊंगा। तो F वेज F थोड़ा बेंड हो जाएगा ना इससे। और डैश F, यस। तो ज्योमेट्री स्क्वायर बाय पिरामिडल और शेप स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिडल। सर एग्जैक्टली नहीं होगा ना, नहीं बोल देंगे तो स्क्वायर पिरामिडल। बट सर एक्सिस से बेंट है तो मतलब। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि फिर भी बोलना पड़ेगा, एंगल्स पे तुम अपना आंसर बोल देना, एग्जैक्टली नहीं होगा। शिविंग शेप पे कंफ्यूजन मत रखना है, क्योंकि हमारे पास और कोई नाम नहीं है फिर इसके लिए। अगर हम ऐसे करने लगेंगे ना शिविंग, तब तो क्या है कि अलग अलग एटम के लिए बेंडिंग नहीं अलग अलग होनी शुरू हो जाएगी फिर। तो XCF5 प्लस के बाद में XCO3 एक लोन पे है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। कितना ब्यूटीफुली हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर रहा है सारे स्ट्रक्चर्स को। शेप पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। famous NO2 minus, we are sad for this NO2 minus, and central atom N, और उस पे क्या बताओ, डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड O माइनस और N पे एक लोन पेयर। आई गेस सबका आया होगा। O Yes, O, एक O, दूसरा O, तीसरा O। सर ClO3F में अगर जो वर्टिकली अलाइंड और O है उसके जगह F बॉन्ड लगा दे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फिर से बोलो, क्या बोल रही है क्वेश्चन? ClO3F में जो वर्टिकली अलाइंड O है डबल बॉन्ड, उसके जगह सिंगल बॉन्ड F लगा दे तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब सेम है, चारों पोजीशन आइडेंटिकल है ना। ओके सर। हाँ
ठीक है, NO2 प्लस NO2 प्लस, NO2 प्लस में N पे प्लस डबल बॉन्ड O और N पे प्लस और O पे 2 लोन पेयर और O पे 2 लोन पेयर, COF2 उसके बाद COF2 इज अगेन C डबल बॉन्ड O और एक F और एक F और O पे 2 लोन पेयर, F पे 3 लोन पेयर, I5 माइनस उसके बाद I5 माइनस इज I और सेंट्रल पे नेगेटिव चार्ज और वेज पे सर ICl4 माइनस हो गया ना। ICl4 माइनस। यस, सब लोगों ने बनाया ये। सर मैंने XCI4 बनाया। XCI4 ऐसा ही तो होगा, सही तो है। हाँ मतलब वही जैसे ICl4 माइनस। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये स्ट्रक्चर गलत है, इसको काट लो भाई। ठीक है, यहाँ पे अपना फेवरेट सिंबल बनाओ। और हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो तो इस पेज में देखो हम पहले देखते हैं कि I5 माइनस कैन बी अंडरस्टूड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बताओ, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? बोलो 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 बोलो। I2 प्लस I3 2 and I3 I2 प्लस I3 माइनस, ये दोनों इंडिपेंडेंट कंपाउंड्स है ना। एंड सर आपने I3, I5 लिखा है। आई एम सॉरी, I5 तो होता ही नहीं है कुछ। I3 माइनस इज इन टर्न अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बताओ क्या? I2 प्लस I माइनस। plus I minus I2 प्लस I माइनस। तो देखो हम स्टोरी को एक एक करके पीछे लेके जाते हैं। इमेजिन अ सिचुएशन जिसमें क्या है कि पहले पहले हमारे पास में एक जो है I2 था, कभी दिस वाज 1 I, ठीक है। तो इसके अपने 3 लोन पेयर थे एंड यहाँ पे ये घूमता था इस तरह से, ठीक है, ऐसे। एंड सडनली बाहर से कोई I माइनस आया एंड ही वांटेड टू शिट आउट सो बैडली, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर है भाई? 8। 8। तो उसने कहा अरे जल्दी 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 मुझे लोन पे अपना किसी को डालना है, लोन पे डोनेट करना है, इसने जाके इसके बाद शिट कर दिया। एंड दिस ब्राउन आइज लाइक व्हाट द शिट, यार क्या बकवास है यार, ऐसे कैसे? एंड इसका शेप चेंज हो गया एंड द शेप चेंज टू दिस थिंग एज आई। ये तीनों लोन पेयर जो है ये जैसे अभी फ्लावर की तरह थे तीनों डायरेक्शंस में, ये स्ट्रेट हो गए लाइक दिस, एक इधर और एक इधर एंड एक इधर। एंड एक तरफ क्या है हमारे पास में ब्राउन आई और एक तरफ क्या है हमारे पास में अपना ब्लू आई, ठीक है। और इनके अब ये रिलैक्स है, थैंक गॉड आई शिटेड ऑल आउट। ये आई देने वाले पे क्या चार्ज आता है भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड देने वाले पे, positive पॉजिटिव। ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो गया? 0। एंड लेने वाले पे क्या बताओ? नेगेटिव, नेगेटिव। माइनस हो गया। एंड अगेन दे एनकाउंटर्ड वन मोर I2, I और I which were doing the same thing, that means doing nothing, ठीक है। एंड अगेन पहले एक आयन को लगा था I माइनस को, अब जो है पूरे स्पीशीज को लगाया। कौन किसको डोनेट करेगा भाई? इसमें क्या सेंस बनाता है लॉजिकली? जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है वही देगी ना भाई उसको, हाँ सर। वापस थोड़ी I2 से I3 माइनस में घुसा दोगे। तो फिर डोनेशन हो जाता है एंड दिस इज अगेन डोनेटेड बाय द साइड वन, ठीक है। एंड दिस अगेन डोनेट्स दिस थिंग ऑन, एक बार फिर शिफ्ट करवा दिया उससे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, दिस आई, ठीक है। अब देखो अब 3 लोन पेयर, देखो जो हाइब्रिडाइजेशन पहले यहाँ पे हमारे पास में यू कैन सी शायद sp3 था, ठीक है। वो एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड ऐड होने की वजह से क्या हो गया? एक आगे चला गया, sp3d हो गया, सही बात है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, डोनेट किया, फिर sp3 है, डोनेट किया, अभी भी sp3 है। तो इसमें 2 बॉन्ड्स में ऐसे बनाऊंगा गाइस, सही बात है ना। और 2 लोन पेयर में ऐसे बना दूंगा, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। आई और आई,
ठीक है, आई और आई, इमेजिन द सिचुएशन जिसमें क्या है कि ये एक इधर, ही ठीक है, और इस पे 3 लोन पेयर तो हैं ही। Why do I say that we have just scratched the surface? ठीक है, उसका रीजन ये है कि अगर तुम इस चीज को गूगल करोगे, अभी जिन लोगों के पास में हैंडी है गूगल, ठीक है, किस पे देखो चार्जेस क्या क्या, सुनो, इस ब्लैक आई पे क्या चार्ज, इस पे क्या चार्ज, इस पे क्या चार्ज, इस पे, इस आई पे, कॉर्नर वाले पे, जल्दी बोलो। जीरो सर जीरो नो चार्ज, नो चार्ज। इस पे क्या चार्ज, इस आई पे, माइनस माइनस, इस ब्लू पे क्या चार्ज, प्लस प्लस प्लस, और इस ब्राउन पे क्या चार्ज, माइनस, माइनस माइनस माइनस, और इस पे चार्ज, जीरो नो चार्ज, जीरो सम क्या हो जाएगा, माइनस। तो why not ICL4 minus? आंसर, क्राउडिंग। समझ रहे हो, Cl को हटा के तुमने I लगाया ना, जो साइज इंक्रीज किया है, एक I के लिए 5 चारों तरफ I से बॉन्ड बनाना बहुत मुश्किल है। तो why do I say that we have just scratched the surface? एक बार जरा गूगल करो इसे, देखो गूगल करने पे क्या तुम्हें इमेज दिखाई देती है। सर्च फॉर I5 minus image, you will be surprised to see something. सर ऐसी वी शेप टाइप्स। यस सर। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन जो मजे की बात है वो तुम्हें उसके आसपास दूसरा शीट दिखाई दे रहा है। सर एक सर और इसमें I8 का I8 2 माइनस का भी है, वो ऐसा 2 वी शेप है। मतलब see the variety that nature is producing, the random shit that we are encountering. समझ रहे हो? सर ये सीन सिर्फ आयोडीन के साथ है। अब कौन कौन क्या क्या करता होगा। एंड see the variety, I16 4 minus, see this thing, दिख रहा है, I12 2 minus, I16 2 minus, I4 2 minus, and all this thing, and it is so vast and so unpredictable and so understudied, ठीक है, जिसपे लोग आज भी जिंदगी भर बैठ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। खैर सबको समझाइए। यस सर। तो मैं तुम्हें एक टेबल बनवाता ऐसी, एसपी के लिए शेप क्या, एंगल क्या, ज्योमेट्री क्या, बट आई गेस वी आर अबव दैट बच्चों। आई गेस हमें उस टेबल की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होगी कि मैं तुम्हें एक एक स्टेरिक नंबर के लिए एक एक लोन पेयर के हिसाब से क्या शेप होता है वो फिर से याद करवाऊं। नहीं सर। वो तुम्हें अपने आप करना चाहिए, आउट ऑफ ऑल पीपल यू शुड। सर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हाँ किसके? सर। सर ये जैसे I5 माइनस था, मतलब वैसे हमें रास्ते में मिलते जाएंगे, देखते जाओ ना। कोई एक सिंगल, उसके लिए सिंगल शॉट एक क्लास नहीं है ना उसके लिए यार, हमें रास्ते में मिलते जाएंगे। सर लगता था कि एक्सप्लेन हो गया सब, अब तो लग रहा है बेवकूफ बना दिया। अरे ऐसे ही है भैया, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिफाइन किया था भाई, डायपोल मोमेंट। हम लोग बैक टू डायपोल मोमेंट आते हैं भाई। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट हम लोग ये लिख रहे थे गाइस, है ना, सही, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें लिख लो सबसे पहले। सर आप लास्ट क्लास वो PH5 वाला भी बताने वाले थे। हाँ तुमने ढूंढा क्या? सर मैंने वही पढ़ा था जो बताया था लास्ट। हाँ तुमने ऑलमोस्ट सही पढ़ा है, मैंने तुम्हें उसमें ही बोला था। मैं तुम्हें डायरेक्टली सेंड करता हूँ वो, ठीक है, एक बार रीड करने के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए ये तो ध्यान रखो PH5 नहीं होता है, ये तो ध्यान रखो कम से कम। जैसे PH5 नहीं होता है वैसे SH5 नहीं होता है, SH5 नहीं होता है। उसका रीजन वही है जो PH5 का है। SH6 नहीं होता है, ठीक है। SF6 होता है,
SCl6 नहीं होता है। तो इसका रीजन कुछ और है, इसका रीजन कुछ और है, समझे क्या? उसका रीजन क्या है SCl6 का? स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग। 6 उठा के चलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज देखो SI की वैलेंसी मैक्सिमम कितनी है? 4, ये होता है। P की वैलेंसी मैक्सिमम कितनी है? 5, ये होता है। नाउ द थिंग इज कि सेंट्रल एटम का साइज क्या हो रहा है गाइस? धीरे धीरे घट रहा है, छोटा होता जा रहा है, और वैलेंसी क्या होती जा रही है इनकी, बताओ? धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है। तो इसलिए ये ब्रेक जो है वो सल्फर पे आ गया, यहां तो चलता था। ठीक है, अब तुम यहीं पे अगर टर्मिनल एटम छोटा कर दोगे तो फ्लोरीन फिर अकोमोडेट हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन पे आओगे तो इस लाइन में जो Cl है, तो अब Cl के लिए ClF7 भी नहीं होता है। ठीक है, the only tetravalent, the only heptavalent halide that can exist is जब तुम टर्मिनल एटम को सबसे छोटा करो F और सेंट्रल एटम को सबसे बड़ा करो I, IF7 is the only known heptavalent halide। खैर चलो इस पे आते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड जो है गाइज, ये क्या है बताओ? ये है Q1 इंटू डी। फिर इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना? यस, फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो डी क्या है बताओ? सेपरेशन बिटवीन दीज चार्जेस है। सब छाप लो जल्दी से। ये फिजिक्स में हुआ है कि डायपोल वैसे? नहीं सर। नहीं, नहीं सर। सेपरेशन बिटवीन दीज चार्जेस है। और वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ऐसे डिफाइन किया जाता है सिंबल से। तो तुम्हें याद रहेगा कि कहां से कहां है भाई? पॉजिटिव टू नेगेटिव है। जैसे हमारे लिए केमिस्ट्री में इसका यूज क्या है गाइज? जैसे HCl मॉलिक्यूल है फॉर केमिस्ट्री हमारे पास इसका भर भर के यूज है भाई। तो HCl मॉलिक्यूल बताओ, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक डायपोल है कि नहीं भाई? इज अ वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक डायपोल, स्कोपिक डायपोल। एंड इसके ऊपर Cl के इलेक्ट्रॉन पुल की वजह से, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन मैं यहां बना रहा हूं, इस पे एक डेल्टा माइनस होगा और एक डेल्टा प्लस होगा। एंड D इज क्या? द बॉन्ड लेंथ इनका। D इज बॉन्ड लेंथ एंड डेल्टा इज क्या बताओ? डेल्टा इज द फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, and this fractional electronic charge depends on what? Depends on डेल्टा ई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या delta बात? En. delta En। This is the most important thing that actually decides dipole moment। ये लिख लो। ठीक है, तो एज यूजुअल मैं तुम्हें एक चॉकलेट सवाल पूछूंगा इस पे, ठीक है ना? 10 रुपए वाला। यस सर। सर अभी 5 का रुपए total वाला दे दिया balance- आपने शिवेन को। सर नहीं पहुंचे। सर अभी टोटल बैलेंस 30 रुपए भाई। अरे तुम्हारे फोन पे क्या चलता है अश्विन? पेटीएम, गूगल पे क्या चलता है बताओ? सर मम्मी के नंबर पे भेज दीजिए। मॉम के नंबर पे भेज दें? हाँ सर, या एक लॉलीपॉप सेंटर पे रखवा देंगे, वो भी चलेगा। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है? अभी मॉम के नंबर पे 5 रुपए क्रेडिट हो जाएगा गूगल पे से। तो मॉम के नंबर से पर मुझे हाई भेज देना शिवेन, जी सर। ठीक है? और अभी 10 रुपए कर लो, 15 रुपए क्रेडिट कर देते हैं मम्मी के फोन पे। ट्राई करता हूँ सर।
चलो, तो डेल्टा इज फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट डिपेंड्स ऑन डेल्टा ई एन। तो इसका मतलब अगर मैं इसका सिंबल बताओ गाइस, मैं बोल दूं दैट इज एक्चुअली इक्वल टू म्यू, ठीक है, तो म्यू का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, मॉड ऑफ Q1, Q1 जैसे अब Q की जगह यहाँ पे क्या है भाई, डेल्टा इंटू डी, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड द रीजन मतलब बेसिकली म्यू जो है, अब मुझे बताओ म्यू किन दो चीजों पे मेजरली डिपेंड करता है। खैर चलो आगे चलो, इतना लिख लो, सबने लिख लिया इतना। Yes, sir. दिस इज द रीजन, नेक्स्ट पेज, दिस इज द रीजन, this is the reason why most of the species diatomic with delta En equal to 0 are, कोई इसमें राइट वर्ड भर दे मेरे लिए प्लीज, नॉन पोलर। सर 1 मिनट पिछला स्लाइड दिखा सकते हैं? बिल्कुल, हाँ वो राइट वर्ड तुम्हारा है, लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ पे वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो तो बात सही है तुम्हारी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो एक वर्ड ऐड करवा देता हूँ कि भाई जिसके लिए म्यू नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब नेट डायपोल मोमेंट 0 है, उसे हम क्या बोलेंगे बताओ, नॉन पोलर। नॉन पोलर। और जिसका म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 होगा उसे हम क्या बोलेंगे, Polar. लिख लिया भाई। तो अच्छा, डेल्टा ई इंजन का 0 होता है, वो तुमने क्या बताया भाई शिवेन, नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है। और जो नॉन पोलर हैं शिवेन, ठीक है, उन नॉन पोलर स्पीशीज में बीच का फोर्स क्या रहेगा भाई, IMF, Van der Waals forces. सर हाँ सर, मतलब मतलब वीक रहेगा। IMF is intermolecular force is very very weak, right? Yes, sir. And this is going to directly affect what, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वो सर। हाँ अनीश, हाँ अनीश, हाँ ठीक है अनीश। मैं अच्छा, मैं एक बार इन्फॉर्म करना भूल गया था अनीश, मैं सैटरडे को आ रहा हूँ सीवुड्स पे, ठीक है, मैं टाइमिंग अपडेट करता हूँ, मैंने मैसेज देखा, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। गैसेस, तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर गैसियस, तो ये रीजन है देखो, F2 Cl2 O2 N2, समझ रहे हो, H2, सब स्पीशीज क्या है, गैसियस। नॉट ऑल, मैं यहाँ बगल में लिख रहा हूँ, तुम भी सब एज इट इज कॉपी कर ले, नॉट ऑल, बट लेकिन इन सबके गैसियस होने का रीजन तुम्हें समझ में आया कि व्हाई आर दीज गैसेस, दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑलमोस्ट परमानेंट गैसेस, बिकॉज उनको लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, लाइक एनी वेक्टर, ठीक है, म्यू नेट फॉर अ मॉलिक्यूल is vector summation of ठीक है, all bond moments and lone pair moments,
जल्दी लिखो। आई एम सॉरी। BF3 सपोज है जैसे, या अपन कैसे बोलें CH4 है सपोज जैसे, तो भाई क्या CH का बॉन्ड मोमेंट सुनो जीरो है या नॉन जीरो है बताओ। बोलो, दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम है क्या भाई CH का? नहीं सर, नॉन जीरो है CH4 Non-zero। ओवरऑल का। लेकिन CH4 का ओवरऑल जब मैं ड्रॉ करूंगा तो अब यहाँ पे मतलब इसका देखो ना कैसे इनडायरेक्ट एप्लीकेशन आ रहा है बॉन्डिंग का, कि इसका डायपोल मोमेंट निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए बताओ, इसका शेप चाहिए H H एंड H। तो ये कुछ जो भी वैल्यू रहेगी μ1, तो इसका आई एम सॉरी उल्टा कर दिया मैंने शायद, प्लस से μ1, तो ये ऐसे देखो इसके ऊपर ड्रॉ करो, ये वेक्टर होगा प्लस से इधर, प्लस से इधर, प्लस से इधर और प्लस से इधर। इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? μ1 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 और μ1, ठीक है। एंड इस पूरे का म्यू नेट क्या होगा, ये हम सिमेट्री से बोल सकते हैं, बताओ क्या? 0 होगा। अच्छा, लोन पेयर मोमेंट भी होता है गाइस। सपोज एक मेरे पास में एटम A है और इस A के ऊपर यहां पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर में देखो सर्व पेयर को ध्यान से देखो, देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हाई है कि नहीं है? यस सर। तो इसका मतलब अच्छा पूरी स्पीशीज पे चार्ज क्या है बताओ? 0 है। तो कहीं ना कहीं इसका बताओ पॉजिटिव काउंटर पार्ट है कि नहीं? यस सर। कहां पे है? कहां पे है भाई? बोलो भाई। सर एक बार सर ये अवे फ्रॉम द एटम मतलब। हाँ फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो बच्चे? सर ये एक और बार बताओगे क्या लोन पेयर वाला पार्ट? हाँ नहीं, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं। वही लोन पेयर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स होता है कि नहीं? यस सर। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हाई इज हाई एंड प्रोजेक्टेड आउटवर्ड। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज, जो इसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट है CH न्यू, इसलिए 0 नहीं है
क्योंकि पॉलिंग स्केल पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है बच्चे? 2.1 और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2.5। तो जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अनइक्वल शेयरिंग प्रोड्यूस करेगा ना भाई, थोड़ा सा सी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन पेयर ये। हाँ, क्या बोला भाई चैतल? अपोजिट एंड पे नहीं, यहां पे अपोजिट एंड पे कोई पॉजिटिव चार्ज है क्या? इसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट कहाँ है? सर ऊपर उसके मतलब पे। ऊपर? सर हम लोन पेयर को एक इमेजिनरी एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब 0 है उसके साथ बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं, तो वैसे देखेंगे तो बाहर से टूवर्ड से होगा। हाँ आर्यन श्रीवास्तव, आंसर थोड़ा थोड़ा रिफाइन कर सकते थे। शिवेन, तुम जो सोच रहे हो आंसर उससे तो सिंपल है काफी। नीचे अपोजिट तंबोली, मैं अपोजिट के लिए एक बार तुमसे पूछना चाहूंगा, वेयर इज दैट अपोजिट? जैसे मेरे पास में अमोनिया है, सुनो गाइस, तो N के ऊपर H, न्यूक्लियस ऑफ ए। यस, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। तो पॉजिटिव काउंटर पार्ट इज इन न्यूक्लियस, ये मैं बोल सकता हूं ना भाई, ये क्यों नहीं बोल रहे तुम? देखो व्हाई व्हाट यू आर फॉरगेटिंग इज, देखो बात सुनो, सपोज ये न्यूक्लियस था, ऐसा कुछ, ये बॉल्स का कलेक्शन न्यूक्लियस है। अब तुम्हारे पास में जो पेनल्टीमेट शेल हैं उसके अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का तो नेट 0 हो जाएगा ना भाई, डायपोल मोमेंट। बोलो मानते हो कि नहीं? यस सर। तो ये वाला पेनल्टीमेट शेल है, तो पेनल्टीमेट शेल के अंदर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से वो चीज 0 हो जाएगी। जो इसके बाद अल्टीमेट शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर प्रोजेक्टेड आउट है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का काउंटर पार्ट यही तो है। इसी के अंदर तो प्लस चार्ज होगा जो यहां से निकलता होगा ना, बताओ। फिर एक मिनट, तो न्यूक्लियस का चार्ज तो ज्यादा है, तो ये क्या डायपोल है क्या? तो मुझे एक चीज बताओ, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे कि नहीं होंगे, बताओ मेरे पास में। यस यस सर। तो इसका मतलब बाकी सारे डायपोल्स तो वैसे भी कैंसिल हो गए ना, बताओ इधर उधर से। यस सर। तो इसलिए इसका जो डायपोल है ये हमेशा कहां रहता है बताओ? छोटा सा डायपोल जो है वो एटम से न्यूक्लियस, मतलब एटम के अंदर से बाहर निकलता हुआ लोन पेयर की तरफ रहता है। A lone pair dipole is always projecting out towards lone pair. सर यहाँ पे जेड इफेक्टिव का कोई रोल नहीं होगा क्या? मतलब उसके रोल का हम लोग यूज कुछ करें, लेकिन मैं तो तुमसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि डायपोल कहां से कहां है, उसका क्या रोल है या है कि नहीं है, उससे अपन को सोचे भी तो भी डायपोल तो यहां से यही बताना पड़ेगा ना। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसका हिस्सा है? एटम का। एटम में उसका पॉजिटिव चार्ज उसी के अंदर छुपा हुआ है, एटम के अंदर, और वो न्यूक्लियस के अंदर है, बस बात खत्म।
क्यों ही प्रतीक्षा? जी सर। तो जैसे मैं अभी नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, देखो मैं अभी जैसे ये पूछूं BF3, ठीक है, तो बताओ क्या रहेगा इसका, जीरो नॉन जीरो? जल्दी से इसका शेप इमेजिन करो, F F F, मतलब अच्छा ड्रॉ करना जो है ये तुम्हारे फ्यूचर में अच्छे इमेजिनेशन के लिए जरूरी है। तो बताओ क्या होगा, B से F की F से B? बोलो। B to F, बी से F, B से F, B से F, B से F, B से F, और फिर 3 छोटे ऐसे देखो, तो बताओ मैं इसको देख के मैं ये बोल सकता हूं ना दैट म्यू नेट क्या हो जाए? 0। बोलो सही है। और यहीं पे मेरे पास में अगर ऐसा कंपाउंड हो BF2Cl, बताओ क्या हो जाएगा? वैसे लोन पे मोमेंट्स बहुत छोटे होते हैं नॉर्मली। सर इसमें 0 नहीं होगा। इसमें 0 नहीं होगा। अच्छा वैसे बाय द वे देखो, मैं 2F बनाया तो आई नो कि ये θ1 है और ये θ2 और θ2 है। पहला इन्फॉर्मेशन मुझे दे सकते हो भाई, θ1 θ2 कौन सा बताओ बड़ा है θ1 θ2 में से? गाइस बोलो, बोलो प्रतीक्षा, कौन सा बड़ा है θ1 θ2 में से? हाँ तो लिखा, तुम इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स से, हाँ सुदोष वेरी गुड, बाकी लोग, हाँ चेतल गुड, यस आर्यन, यस आयुष, यस अनीश, θ2 बड़ा होगा बिकॉज F ने तो पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ये BF जो है ये बताओ लेस रिपेलिंग हो गया ना? हाँ सर हाँ आपने 2 θ1 बनाया है। नहीं यार ये 2 है यार भाई, अच्छा इधर स्क्वीज होगा। एनी विच वेज हम इतना तो कंफर्म बोल सकते हैं ना गाइस कि इसका कुछ B से F μ1 होगा, इसका कुछ μ1 होगा, इसका μ2 होगा। बोलो भाई। yes. एंड म्यू नेट क्या होगा भाई, जीरो नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो। तो ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा बताओ? पोलर। पोलर polar, और ये क्या रहेगा? नॉन ठीक है, फॉर एडिशन वी कैन यूज एडिशन, स्पेलिंग भूल गया भाई मैं, ज्यादा दिन नहीं बचा है। एडिशन वी कैन यूज क्या बताओ, म्यू नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अरे नहीं तो लिखा, देखो मैंने ये नहीं बोला कि कोई भी नॉन पोलर चीज, कोई भी पोलर चीज हमेशा सॉलिड या लिक्विड हो जाएगी गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर।
क्या वो पार्थ था? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। पार्थ नहीं है क्या आज? सर हूँ। अच्छा, तो अच्छा, पहला सवाल, प्रिडिक्ट which has greater mu, NH3 और NF3? क्या बात कर रहे हो अनीश? नहीं यार, सर मैंने आपको आंसर भेजा फर्स्ट में। अच्छा, शिवेन सम्यक, एक मिनट, तुलिका, शौनक, हार्दिक, महक, अनीश, खुशी, पार्थ, तुलिका, प्रतीक्षा, तरुण, शिवेन, तुलिका, प्रतीक्षा, शौनक के आंसर सही है। आर्यन श्रीवास्तव आंसर सही है, बाकी सबके आंसर गड़बड़ हो जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक मिनट, तो उसका रीजन क्या है? देखो सोहम, देखो आयुष, देखो मैं, नहीं, देखो ऐसे नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। देखो, इसका म्यू इज एक्चुअली इक्वल टू, वैल्यू लिखो, और ये सवाल एनसीईआरटी में है, 1.47 डिबाई इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट, एंड इसका म्यू इज इक्वल टू 0.24 डिबाई, so the difference is actually pretty large. सर यही भेजा था आपने, आपने बोला गड़बड़ है। अच्छा पार्थ, हाँ शायद तुमने सही बोला। नहीं, मैं शायद सबका इतना उसमें। सर आपने मेरा उल्टा बोल दिया। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये NH3 का स्ट्रक्चर है, NH और ये NF3 का स्ट्रक्चर है, NF आई डोंट नो तुम लोगों ने कैसे बताया उसको, जिन्होंने सही किया, जिन्होंने गलत किया, बट इसको देखने के तरीके जो हैं, जो देखो बुक्स में आंसर एक्सपेक्ट करता है वो एक्चुअली वो क्या है, और एडिशनल रीजंस क्या हैं, हम दोनों देखते हैं। नाउ दिस F has FH का रिजल्टेंट देख लिया, FF का रिजल्टेंट देख लिया, उसके बाद पोल्स का मतलब लोन पेयर का देखा। हाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो N से H है कि H से N है? H से H से N, H से N, H से N, और फिर एक छोटा सा यहाँ पे क्या है बताओ, N से लोन पेयर। इन सब का एडिशन क्या हो जाएगा बताओ? ये म्यूनेट है। और इसमें क्या है भाई? इसमें एक छोटा सा N से लोन पेयर, और फिर N से F, N से F और N से F, और इसका एडिशन क्या होगा बताओ? NF वाला थोड़ा जीत भी जाएगा तो डाउनवर्ड होगा थोड़ा। छोटा सा।
और इसके अलावा बताऊं मैं तुम्हें एक चीज और, द प्रॉब्लम इज कि एफ का एंगल बताओ थोड़ा स्प्रेड आउट होगा कि नहीं होगा, बताओ, ये मानते हो? एज कंपेयर टू एच, एनएच के बजाय एफ का एंगल थोड़ा स्प्रेड आउट होगा ना, बताओ। अच्छा, जब एंगल फैलेगा, सुनो गाइस, जब एंगल फैलेगा, जैसे एफ यहां होना चाहिए था, इसके बजाय एफ थोड़ा ऐसे हो गया, तो इससे जो दूसरे एफ हैं सेम उसके साथ में भी ऐसा ही होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा बताओ? कंपोनेंट इनके आपस में ऐड होंगे कि सब कैंसिल होंगे? कैंसिल कैंसिल होंगे। कैंसिल होंगे ना। यस लेकिन सर बुक्स वगैरह में हम क्या बोलते हैं भाई कि फॉर NH3 द बॉन्ड मोमेंट्स एंड लोन पेयर मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, and for NF3 they are in opposite direction. सर आपने बोला था ना कि NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा NF3 से। नहीं, मैंने ये बोला, नहीं ऐसा नहीं होगा। NH3 NF3 अगर मैं तुम्हें कंपैरिजन को दूंगा तो वही तो हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर करेंगे ना, याद है? इसलिए हमने लिखा भी था ना कि जनरली ये रीजन है कि जनरली हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स का बॉन्ड एंगल कम होता है, एक्सेप्ट, ऐसा नहीं है क्या? मैंने क्या बोला था? बट उल्टा बोल रहा, आपने बोला था कि साइज से नहीं होगा। हाँ, साइज से नहीं होगा, मैं तभी बोला हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होगा, तभी तो। ओ सॉरी यार, सही बोल रहा हूँ, सही बोल रही हो तुम, मैंने गलत बता दिया अभी यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, ये मेरे को अभी स्ट्राइक हुआ। एक्चुअली ये स्प्रेड आउट नहीं होंगे, दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली ये स्क्वीज होंगे और ये स्प्रेड आउट होंगे। गुड। क्या सोच रहा था मैं? एफ के इलेक्ट्रॉन पेयर दूर हो जाएंगे ना भाई, एफ के एन से, तो ये कम रिपेल करेंगे। तो चिंता मत करो गाइस, सुनो, मैं अपने वर्ड्स वापस ले रहा हूँ, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, जो हमने सामने लिखा है वो सब सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो स्क्वीज हो भी रहे हैं और उससे अगर थोड़ा एडिशन बढ़ भी जाएगा तो भी इसको ओवरकम नहीं कर सकता, नेट तो कम ही है, डेटा हमारे सामने है, ये जो रीजन लिखा है बिल्कुल सही है। जो हमने जितना लिखा है उतना देखो, लिखो, बताओ ये चीज समझी क्या? सर आप वो कंपोनेंट का बता रहे थे वो नहीं समझा। नहीं, कंपोनेंट छोड़ दो, बस इतना देखो कि भाई ये जो तीनों पार्ट्स हैं, ये जो तीनों NF 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 हैं, इन तीनों का नीचे आएगा ना नेट ऐड करने पे, इन तीनों का नेट नीचे आएगा ऐड करने पे, और उसका ऊपर है थोड़ा सा, तो ये दोनों सब ऐड होंगे तो नेट ये बन जाएगा, समझ रहे होगे? हाँ सर। इतना समझ गए ना? हाँ सर। बस। सबने लिखा ये? यस सर। अच्छा, तो ठीक है, तो अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, if bond moment of CH bond is nu1 and bond moment of CCl bond is nu2, then neglecting lone pair moments,
lone pair moments and assuming angles to be perfectly 109 degree 28 minutes find net dipole moment. ऑप्शन देता हूं, देखो मैं. A, रूट ऑफ mu1 स्क्वायर प्लस mu2 स्क्वायर प्लस 2 mu1 mu2 cos of 109 degree 28 minutes. सर किसका? सर किस चीज का निकालना है? वही Oh, समझा नहीं। sorry. Find net dipole moment of CH3Cl. B, root of mu1 square plus mu2 square minus 2 mu1 mu2 cos of 109 degree 28 minutes. C, mu1 plus mu2 ऐसे कुछ लिख लोगे. D, mu1 minus mu2. E, कुछ ऐसा 3 mu1 whole square plus mu2 whole square plus 2 times 3 mu1 into mu2 into cos और F 3 mu1 square plus mu2 square minus सर cos के अंदर. cos के अंदर भाई अच्छा ये 1. 2 times 3 mu1 into mu2 into this cos. सर एफ वाले में होल स्क्वायर नहीं है वो? कौन सा होल स्क्वायर नहीं है F वाले में? थ्री नहीं होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर. होल स्क्वायर हटाना है क्या? मैं तो ऐसे ही कुछ भी लिख रहा था ऑप्शंस. एक्चुअली आई एम सॉरी, शायद मैंने होल स्क्वायर गलत लिखा है. ओह माय गॉड, EFG, none of these. सर ई में cos के अंदर क्या है? सब में वही है.
ओके पार्थ, ठीक है सम्यक। हम 5:20 हुआ है। अपनी क्लास कब तक है आज? बताओ तो सही भाई। 5:30 तक। 5:30 तक ही है? क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारा 2 मिनट और है। पार्थ, सम्यक, शौनक, शिवेन, ओके, ट्वेंटी टू तक टाइम तुम्हारे पास में, 5:22 तक। फाइव 21 हो गया है भाई। For 40 seconds more. खुशी, आर्यन, आयुष, अनीश, सर सही है, वो तो बता दीजिए। महक। 22 तक वेट कर लेते हैं। महक, चैतल, अनीश। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गॉड अनीश, तुमने जस्ट 10 रुपए मिस कर दिए अनीश। टाइम अप। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है, ठीक है। एक है आयुष। नहीं अनीश, तुम्हारा दूसरा आंसर सही था नालायक, तुमने गलत दिया इसलिए बोल रहा था। वापस आंसर चेंज कर लिया अनीश ने। एक है आयुष और दूसरा है अनीश, जिसने आंसर चेंज करके अपना आंसर दिया दोबारा। अनीश, तुम्हारे साथ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है यार। मैं सही में, अब तो मुझे भी लग रहा है तुम्हें चॉकलेट मिलना चाहिए था, लेकिन तुम हर बार कुछ ना कुछ करके स्किप कर देते हो उसको यार। सर 5-5 बांट दो। 5-5 बांट दें? चलो ठीक है, 5-5 रुपए मिल जाएंगे तुम दोनों को। सर आप बोलते हैं सर सीधा देने वाले। अरे क्यों नहीं देने वाला? तुम दोनों के अपने अपने नंबर्स पे पेटीएम है क्या? सर पापा पे है सर। पापा का नंबर से मुझे हाई भेज देना एक बार अनीश। सर आयुष बोल रहा हूँ। हाँ आयुष और अनीश दोनों, जिसके नंबर पे है उससे मेरे को हाई भेज देना। और शिवेन तुम्हारा पुराना, तुम्हारे खुद पे है अनीश, वेरी गुड, फिर भी मुझे एक बार हाई भेज देना। सर ऑप्शन क्या है वो तो बताइए। ऑप्शन इसका सही है सी। क्या? हाँ, अब देखो लॉजिक क्या है। लॉजिक इज सी एच, हम देखो बनाते हैं सी एच। शायद तुम्हें मैंने ऐसे ड्रॉ करते ही शायद किसी को क्लिक हो जाए। ओ हाँ, ऐसा कुछ है क्या? सी एच, कोई उम्मीद है क्या भाई? सी सी एल, कोई उम्मीद नहीं है। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 109 डिग्री। ये एंगल कितना है भाई? 109 डिग्री। अब बताओ मुझे बनाना क्या है? CH3Cl। तो C, अब CH3 मुझे बनाना है, तो मैं नीचे का हिस्सा इसका लेता हूं, CH एंड CH। सर नीचे का कंपोनेंट भी सही लिया मैंने, उसके बाद ऐड करने में cos 109 डिग्री 28 मिनट्स पे ले लिया। अरे Cl, लोन पेज तो इग्नोर कर दिया ना हमने। मैं तो मुझे एक चीज बताओ गाइज, अच्छे से सोच के बताना, अच्छे से सोच के देखो कि अगर मैं प्लस से माइनस यहां बनाता हूं, ऐसे लिख देते हैं इसको। अगर मैं इसके लिए लेट से, चलो ब्लैक ही रखते हैं, इसके लिए प्लस से माइनस, इसके लिए प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो बताओ इसका म्यू नेट 0 है कि नहीं? बताओ गाइज। यस। तो इफ आई ब्रेक दिस इन 2 पार्ट्स, तो कैन आई से कि CH, आई एम सॉरी, CH, H एंड H
ठीक है, इसका जो नेट समेशन है, ये जो ऊपर आएगा किसी भी 3 बॉन्ड्स का सम, जो ऊपर का CH है, CH, ठीक है, इसका जो नेट समेशन नीचे आएगा, ये दोनों एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड के होने पड़ेंगे। यस सर। ये तुम्हें सिंपल वेक्टर वाले से समझ में आता है क्या, बताओ? Yes, sir. तो इसका मतलब कैन आई से कि द सम ऑफ दीज 3 लोअर बॉन्ड्स is actually same in magnitude and is exactly vertically aligned like this, and इसका देखो aligned है तो बात हमें कंफर्म थी, लेकिन magnitude is actually mu1 only, क्योंकि ये mu1 है and ये कुछ mu dash है, so for mu net equal to 0, mu dash का magnitude should be equal to mu1 का magnitude। बोलो सर ये बहुत गंदा है सर। क्या मुश्किल हो गया क्या? मुश्किल नहीं सर, अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है ना? देखो सिंपल सी बात थी कि नहीं थी? हाँ सर। और इसमें C से Cl, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये इधर है और ये इधर है, दिस इज तो प्योर mu2, इसमें कुछ डाउट ही नहीं था वैसे भी। तो इसलिए म्यू नेट इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअली इक्वल टू mu2 प्लस mu1। समझा क्या, बताओ? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यहाँ तक सही किया था, हाँ लास्ट स्टेप में गया। अरे तो हम जो है इस क्लास का डिस्कशन इस बात पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज चलें आगे। सर आप एक और बार एक्सप्लेन करोगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओह खुशी। सर मैं थीटा निकालने की कोशिश कर रहा था कब से। वो तो मैं चाहता ही था तुम करो। क्या बोल रही हो खुशी, फिर से बोलो। सर आपने वो म्यू नेट इज इक्वल टू mu2 प्लस mu1 लिखा है, वो एक्सप्लेन करो। उसके पहले मैंने सुना। उसके पहले तुमने सुना? अरे उसके पहले तुमने सुना तब फिर इसमें क्या दिक्कत है? 2 वेक्टर जिनमें एंगल 0 डिग्री है खुशी, और तुम्हें दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, उसको डायरेक्ट जोड़ते ही तो हैं। एक ब्लॉक है खुशी, सुनो हाँ मेरी सर। बात सुनो। इस पे एक आदमी ऐसे फोर्स लगा रहा है, दूसरा आदमी भी ऐसे ही फोर्स लगा रहा है, पापा बच्चा दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स तो ऐड ही हो जाएगा भाई। हाँ सर समझा। सही बात है ना? हाँ हाँ। और एक रिंग है जिसमें तुम रस्सी बांध के इधर से खींच रही हो, ये रस्सी बांध के इधर खींच रहा है, ये रस्सी बांध के इधर खींच रहा है, तो ये रिंग कहीं नहीं हिलेगी खुशी, अगर तीनों एफ खींच रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं ना ऐसा कि इन दोनों एफ का जो एडिशन है, वेक्टर एडिशन, वो एग्जैक्टली इस एफ से बैलेंस हो रहा है, बिकॉज इसका ये कंपोनेंट काउंटर हो जाता है और ये कंपोनेंट ऐड होकर एग्जैक्टली एफ बन जाता है। बोलो सही है ना? हाँ सर। समझा क्या तो लिखा? यस सर। सर एक और डाउट है कि नीचे वो 3 है ना, तो 3 mu2 होना चाहिए ना? नहीं बेटा 3 mu2 नहीं होगा ना बच्चे, नीचे 3 है तो नीचे ये का कंपोनेंट देखो। आपस में कैंसिल भी तो हो रहे हैं। ठीक तुम वैसी बात कर रहे हो, यहाँ पे 2 एफ है ना, बताओ मुझे निलय। हाँ सर, उनका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही कैंसिल होगा ना, पर सर वर्टिकल कंपोनेंट यस एग्जैक्टली होगा अरे mu2। वर्टिकल कंपोनेंट देखो, तुम पहले मुझे इस पे बात करो ना, एफ पे यार। देखो निलय, इनका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा इन 2 का, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। हॉरिजॉन्टल कुछ छोटा आएगा एफ से, इसका भी छोटा आएगा एफ से, लेकिन ऐड होके वापस एफ बन सकता है ना यार एक। हाँ सर बन सकता है ना। वही बन सकता है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो एग्जैक्टली बन गया है। इस बात का प्रूफ ये है कि मुझे बताओ कि अगर ये 120 डिग्री पे सिमेट्री पे है, तो बताओ ये रिंग मूव नहीं करेगी ना, बताओ। हाँ सर। तो अगर नहीं बनेगा तो फिर ये रिंग मूव कर जाती है ना, बताओ ये तो। ओके हाँ। तो सिमेट्री से बोल रहा हूं ना मैं कि इन सबका जो इस प्लेन के अंदर कंपोनेंट होगा निलय, वो तो कैंसिल हो जाएगा ऐसे ऐसे और ऐसे से।
और जो तीनों का ये वाला कंपोनेंट है वो तीनों का ऐड हो जाएगा। बोलो है कि नहीं? हाँ सर। अब हाँ नेट का 0 है तो इन तीनों का ऐड होके इसके बराबर होना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर नेट 0 ही नहीं आएगा। हाँ सर, समझा। थैंक यू। तो आज की क्लास का एंड हम लोग इस बात पे करते हैं, क्लासिफाई कंपाउंड्स as polar and non-polar। ठीक है, SO3 CH4 SO2 CH3Cl PF3Cl2 PF5 PF2Cl3 SF4 SOF2 H2O I3 minus XCF2 XCF4 SF6 BeCl2 CO2। जल्दी जल्दी 2 मिनट में, एंड इट शुड बी वेरी क्विक। व्हाट इज म्यू नेट फॉर क्या भाई? फॉर टिटिन क्या होता है? अवेलेबिलिटी इंक्लूडेड इन द पार्ट टेस्ट। नहीं महक, नहीं, ये नहीं है। जल्दी एक मतलब क्विक स्ट्रक्चर ड्राइंग। एंड तो एक चीज बता दूं, सुनो, म्यू नेट 0 होना बड़ी बात है, क्योंकि 0 कब होगा बताओ? बेंजीन 0 कब होगा बताओ? डज सिमेट्री गारंटी म्यू नेट? यस बिल्कुल। टिटिन नहीं पता? नहीं यार, टिटिन याद तो नहीं आ रहा यार मुझे। तो टिंटिन पता है, एक कॉमिक्स आती थी बचपन में। सर वो टिंटिन था। हाँ वो टिंटिन पता है मुझे। लिख लिया भाई सबने? बना लिया, लिख लिए सब, अलग अलग कर लिए। मेक श्योर एकदम लाइफ डिपेंडेंट हो, वैसे कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा इसमें। मोर देन 2 मिस्टेक्स इज बैड। शुरू करें? देखो, म्यू नेट इक्वल टू 0 नॉन पोलर, और म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 पोलर।
हाँ भाई आर्यन, पहला बताओ SO3 किस में आएगा? पोलर। आर्यन श्रीवास्तव बोलो। पोलर। ओ माय गॉड, नहीं नॉन सर, पोलर। नॉन पोलर में आएगा। क्या कर रहे हो आर्यन भाई? अरे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिमेट्री दिखनी नहीं क्या? सिमेट्रिकल है। चलो आर्यन, अगले 3 फिर तुम्हें बताने हैं। बताओ CH4 किस में आएगा? नॉन पोलर। SO2 किस में आएगा? पोलर। CH3Cl किस में आएगा? पोलर। चलो भाई तुम फ्री हुए। तंबोली, PF3Cl2। पोलर। वेरी गुड। आशुतोष, PF5। नॉन पोलर। गुड। हार्दिक, PF2Cl3। नहीं आ रहा हार्दिक, आगे पास करते हैं। आशुतोष इसका बता रहे हो क्या? PF2Cl3 का? यस सर। अरे वाह सही है। क्यों आशुतोष, ये क्यों? सर मेरे नॉन को वही पोलर है। डाउट है कि नॉन पोलर है पोलर है, क्वेश्चन था। सर नॉन पोलर है नॉन पोलर क्योंकि इक्वेटोरियल पे 3 हाँ रहेंगे, सर। यस 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 एक्सियल पे 2 सिमेट्रिकल आएंगे। यस यस। एक्चुअली क्या है देखो हार्दिक, ये सवाल इन सब में, ये सवाल थोड़ा सा तुम्हारी मतलब मैं बोलूँगा किस्मत खराब थी थोड़ी तुम्हारी। इसको जरा स्टार लगा लो, इसको यहाँ भी स्टार लगाओ, और ये समझो कि ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली Cl और Cl अलग अलग होते हुए भी बाई चांस क्या कर दिया इसने, देखो उसको बैलेंस आउट कर दिया है। क्योंकि सारे एंगल्स जो है ना, ये एक्चुअली परफेक्टली 120 डिग्री है और ये परफेक्टली 90 डिग्री है, वेरएज इसमें ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक्चुअली PF3Cl2 है ना, PF3Cl2 है, तो इसमें क्या है कि भाई एक F यहाँ पे आएगा और 2 Cl इधर आएंगे, इसकी वजह से बेंडिंग तो हो ही जाएगी। अब तुम ये भी बता सकते हो गाइस, मुझे बताओ कि बेंडिंग, ये जो बेंडिंग है, ये राइट में होगी कि लेफ्ट में होगी, बताओ। सर राइट। राइट में होगी। राइट में होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि F जो है वो कम रिपेलिंग होता है। समझ रहे हो? तो इसका म्यू नेट 0 तो नहीं आएगा। हार्दिक समझा क्या? सर आपने एरो लेफ्ट की तरफ क्यों बनाया? मैंने क्या बनाया? एरो लेफ्ट की तरफ क्यों बनाया है अगर राइट की तरफ बेंड हो इसकी देखो देखो, नहीं राइट की तरफ बेंडिंग हो रही है ना। डायपोल मैंने क्या बनाया, क्या बोल रही है? नहीं सर, आपने एफ के साइड में एक एरो बनाया लेफ्ट की तरफ। अरे नहीं मैं पूछ रहा था तुल्य का, वो कहाँ बेंडिंग होगी। ओके सर। हाँ तो समझा क्या हार्दिक? समझा क्या? अब बताओ SF4। पोलर। किसने बताया? हार्दिक ने? कौन बोल रहा है? हाँ पार्थ, पोलर SF4। और आगे का SOF2 जल्दी बताओ। हाँ भाई SOF2, खुशी? हाँ जयतल, सही है। देखो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है ना, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं सर है। पोलर। पोलर, हाँ वो तो मैंने लिख ही दिया। H2O अच्छा पोलर। पोलर। I3 माइनस सर नॉन पोलर। नॉन पोलर। नॉन पोलर।
XeF2। हाँ जाता है सर नॉन पोलर। पोलर। सर नॉन पोलर। नॉन पोलर। BeCl2 SF6। सर XeF4। सर XeF4 भी साथ में नॉन पोलर आ जाएंगे। हाँ सर। XeF4 भी नॉन पोलर है, SF6 भी नॉन पोलर है, BeCl2 भी नॉन पोलर है, CO2 भी नॉन पोलर है CO2 भी नॉन पोलर है। और बेंजीन भी नॉन पोलर है। H2O क्यों है भाई? तो O, H और H देखो भाई गाइस, देखो प्लस से माइनस, तो अच्छा खासा पोलर कंपाउंड है ना यार। प्लस से माइनस और प्लस से माइनस सब ऐड हो रहा है भाई। दिस इज वेरी पोलर मॉलिक्यूल। नहीं, लोन पेयर मिस ना भी करो। अब तुम ऐसा गलत ही बना लो। देखो अब कोई बच्चा ऐसा कर दे अगर इसका स्ट्रक्चर बना के गाइस ऐसे और ऐसे, तब फिर गड़बड़ है ना, तब तो एकदम डिजास्टर हो जाएगा ना। फिर वही तो, यही तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है बताओ, हाइब्रिडाइजेशन इनडायरेक्टली अंदर के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करके आज भी देखो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को इफेक्ट कर रहा है। द इंट्रा बॉन्डिंग इज समहाउ अफेक्टिंग द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, राइट? सबको समझ में आया ये? यस सर। चलो भाई आज के लिए काफी है। गाइस तुम्हें क्या करना है, मेरी बात सुनो। तुम्हें एक्चुअली तो मैंने नोट्स दिए थे, सुनो वो नोट्स जो हैं वो याद है, वो PDF दिया था। हाँ सर। आई एम वेरी सॉरी, बस तुम्हें वो कॉपी में नोट करना है। सर वो पीछे चला गया हाँ तो एक बार। के नोट्स आप डाल देंगे ना ग्रुप पे? इसके नोट्स, हाँ मैं भी ग्रुप पे डाल रहा हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, हमारी नेक्स्ट क्लास कब होती है? मंडे को होती है ना? पता नहीं सर, सर वो टाइम टेबल में आया अभी तक। नेक्स्ट क्लास जब भी होती है तुम्हें टेस्ट के बाद में वो लिखने बैठ जाना है। नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे वो लिखा हुआ तुम्हारी कॉपी में चाहिए। हम लोग अपने बॉन्डिंग के लास्ट फेज में है, 95% ऑफ बॉन्डिंग इज ओवर। सर एक बार PDF वापस भेज दीजिए ना। हाँ भेजता हूँ। हाँ मैं रीसेंड करता हूँ, ठीक सर है। आप टेस्ट के पहले एक डाउट सेशन ले सकते हैं प्लीज? हाँ हम लेते हैं डाउट सेशन। और सुनो मैं तुम्हें मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बॉन्डिंग का बुकलेट दे रहा हूँ, रेजोनेंस का। बहुत लोगों ने स्टार्ट कर भी दिया होगा, तुम्हें उसको जितना हो सके उतना तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है भाई? सर ओके चलो भाई, थैंक यू। मैं इसको एंड करता हूँ। थैंक यू सर। ज़ील